नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज थोड़ा सा गेटअप में हूं। एक छोटी सी पूजा है हनुमान जी की, बहुत अच्छी हनुमान चालीसा की पूजा है, तो उसमें जा रही हूं। अच्छा, तो आज जो बात करने के लिए मैं वीडियो बना रही हूं वो ये है कि समीर वानखेड़े की जो इतनी मेहनत मुशक्कत थी, जिस पे पानी फेरा है एसआईटी की टीम, यानी कि एनसीबी की एसआई टीम, संजय सिंह की टीम, उन्होंने पानी फेरा है। मैं बिल्कुल भी कहूंगी कि पानी ही फेरा है, क्योंकि जिस समीर वानखेड़े ने और उसकी टीम ने बिना अपनी जान के लिए कुछ सोचे समझे बगैर 2 अक्टूबर की उस रेव पार्टी में एंट्री मारी थी, छापा मारा था, रेड की थी, आज उस सारी बातों को भुलाकर कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि रेड की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। व्हाट्सएप चैट्स जो बाहर निकली थी वो बेबुनियादी है, क्योंकि कब मोबाइल हड़प किया गया था या कब जब्त किया गया था उसके बारे में कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आई थी आर्यन खान की। तो ये सब बेबुनियादी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है और मैं बार बार कह रही हूँ मेडिकल हुआ था, मेडिकल की जांच हुई थी। रेड की रिकॉर्डिंग का मुझे नहीं पूरा पता, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि रेड डालने गए थे, कोई शूटिंग करने नहीं गए थे। तो उस वक्त समीर वानखेड़े के दिमाग में ये नहीं होगा कि इतने बड़े सुपरस्टार बादशाह के बेटे को पकड़ने के लिए उनको रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी। ये उनको शायद इल्म नहीं था। और जिस समीर वानखेड़े ने ईमानदारी के साथ अपना पूरा काम निभाया, उस समीर वानखेड़े को एनसीबी की उस टीम से ही निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि आड़े आ रहे थे, उनके ऊपर लांछन लगाए गए, बहुत सारे आरोप लगाए गए। आरोप बाद में सारे के सारे उनके फेवर में हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो ईमानदार हैं, ईमानदार थे और हमेशा ईमानदार रहेंगे। तो आज उस आर्यन खान की इतनी औकात हो गई कि उसने कोर्ट से ये अर्जी करी है कि उसका पासपोर्ट जो एनसीबी ने जब्त किया था और कहा था हर शुक्रवार को 2 बजे के अंदर आपको हाजिरी देनी है, उससे अब उन्हें परे कर दिया जाए। उनका पासपोर्ट उन्हें दे दिया जाए, बाइज्जत दे दिया जाए, क्योंकि अब एनसीबी की उन सारी चार्जशीट से उनका नाम हट चुका है, उनको क्लीन चिट मिल गई है। तो किस हिसाब से एनसीबी उनका पासपोर्ट अभी भी रखे हुए हैं, मतलब सोच के समझिए कि किस तरह का ये इंसान है। इसने रोया धोया, अपने बयान में सारी की सारी बातें लिखी। उसमें ये भी कहा कि शाहरुख खान और गौरी खान के ना टाइम देने पर उसने ड्रग्स का सेवन शुरू कर दिया। पिछले 4-4.5 साल से वो ड्रग्स लेता है और वो उस पार्टी में गया था। हाँ, ये जरूर है कि उस पार्टी में उससे ड्रग्स नहीं मिली थी, लेकिन चैट्स मिली थी उनके। काफी इंटरनेशनल सिंडिकेट्स में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, अनन्या पांडे के साथ क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, सारी की सारी खबर हमें मिली थी। एंड अगर आपको याद हो तो कोरोना के टेस्ट के साथ साथ सबसे पहला टेस्ट ड्रग टेस्ट ही हुआ था, जिसमें खबर आ रही थी आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिली, आर्यन खान के मेडिकल से ड्रग्स बरामद नहीं हुए, फलाना ढिमका। तो यस हो या नो हो, ड्रग्स की जांच हुई थी, मेडिकल हुआ था। ये मैं अभी भी कहती हूं और तभी भी कह रही थी, ड्रग्स की जांच हुई थी, मेडिकल हुआ था और इसकी बहुत सारी वीडियोस बनी थी। अब पता नहीं वीडियोस है या नहीं, क्योंकि बड़े बाप का बेटा है, अपनी क्लीन चिट करवाने के चक्कर में वीडियोस भी क्लीन करवा चुका होगा, किसे पता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं एक और चीज कहूंगी कि एक तरफ से ये लेसन है एनसीबी की नई टीम को और पुरानी टीम को कि कितने बड़े बिग शॉट क्यों ना हो, कितने मामूली लोग क्यों ना हो, आप आइंदा से इस चीज का ख्याल रखें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठे। उससे पहले आप सारी की सारी जांच की रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्ड्स में लिखवाएं, साइन करवाएं। अगर बाय चांस ऐसी बातें निकल के जो सामने आ रही है कि एनसीबी की ये भूल हुई, वो भूल हुई, ये सारा कुछ ना आए और आपकी जो मेहनत है, जैसे समीर वानखेड़े ने अपनी इतनी मेहनत करी थी जिसके ऊपर पानी फेर दिया,
संजय सिंह की नई एनसीबी की टीम ने। आई डोंट रियली लाइक एंड अप्रिशिएट दिस टीम, क्योंकि ये टीम सिर्फ लोगों को बुलाती रही है। इनसे इंटेरोगेशन क्या किया है कुछ पता नहीं। इनको क्लीन चिट्स ही मिली है। इन्होंने दीपिका पादुकोण को बुलाया, इन्होंने अनन्या पांडे को बुलाया, अनन्या पांडे को इतने समन्स भेजे, इतनी बातें करी। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर का भाई जो है उसको पकड़ के रखा। क्या हुआ? इसका कोई नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं निकला। और जो नतीजा निकालने वाला था उसी को निकाल दिया। समीर वानखेड़े जैसे इतने ईमानदार ऑफिसर को आप लोगों ने निकाल दिया। क्या समझते हो हम बेवकूफ है? हमें नहीं समझ में आता कि आप कितने में बिके होंगे। यस, आप एजेंसी एनसीबी हो। एजेंसी एनसीबी तब हम लोग फक्र मतलब करते थे जब एनसीबी की टीम में ऑफिसर हमारे वानखेड़े साहब थे। अब हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सब बिके हुए हो। आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो आप ही जानो। आप बड़े बड़े लोगों को बुलाते हो, अपनी कंट्रोवर्सीज में आप अपना नाम शामिल करवाना चाहते हो, एनसीबी 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 एनसीबी, बट अल्टीमेटली एनसीबी इज डूइंग नथिंग। इट इज कमिंग इन द सेम पेस जहां पर एनसीबी और सीबीआई को अब साथ में रखा जाएगा। सीबीआई भी बेफालतू और एनसीबी भी बेफालतू। करो जो करना है। क्या कर लोगे? आपका कानून आपके पास रखो, जेब में रखो। हमारा ऊपर वाला जो कानून बनाया है ना, वो सबको दिखेगा। आप सबकी भी बारी आएगी। हमारे सुशांत सिंह राजपूत की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं जाया होने देंगे उसकी मौत को। उसकी मौत के जिम्मेदारों को पकड़ाएंगे। और बहुत बड़ी चीज है ड्रग्स को लेकर, क्योंकि ड्रग्स से लेकर बहुत सारी ऐसी बातें जो सुशांत सिंह राजपूत जान चुके थे और जिसकी वजह से उनका मर्डर हुआ है। तो ड्रग्स एक बहुत बड़ा पहलू है हमारे लिए। लेकिन आप जैसे ऑफिसर्स जो कुछ नहीं करते, लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, अब हमें आपसे अफसोस के साथ कहना चाह रही हूँ कि अब आपसे कोई भी अपेक्षाएं नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। यू पीपल आर यूजलेस। यस, यू पीपल आर यूजलेस। आर्यन खान को उसका पासपोर्ट दे दो। उसका बाप आईपीएल की कौन सी टीम खरीद रहा होगा, आईफा में जाकर कितना कुछ किया होगा, अब उसका बेटा उसके साथ ही जाएगा। जो करना है आपको करो, फालतू हो आप लोग। जय हिंद। कुछ और खबर लेकर जरूर आऊंगी आपके पास। तब तक के लिए साथ दीजिए और इंतजार करिए। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।